हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। साथियों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि 4 जून को पड़ रहा है प्रदोष व्रत का बहुत ही विशेष दिन और इसी के साथ 4 जून को ही मासिक शिवरात्रि का भी विशेष संयोग बन रहा है, जिसका कि बहुत ही वर्षों के बाद ऐसा संयोग बन रहा है। और आज की इस वीडियो में हम लोग विशेष रूप से प्रदोष और मासिक शिवरात्रि के संयोग के इस विशेष दिन में बहुत ही विशेष और बहुत ही खास उपायों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। और यदि आपने इन उपायों को कर लिया तो आपकी कैसी भी समस्या हो, उन सभी प्रकार की समस्याओं का तो समाधान होगा ही और आपकी हर एक प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति भी अवश्य ही हो जाएगी। इसलिए साथियों, इस वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य ही देखिएगा ताकि आपसे किसी भी प्रकार की उपाय को करते समय कोई गलती ना हो। और उसके पहले आप सभी से निवेदन, यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को भी लाइक अवश्य ही कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य ही लिख दीजिएगा। तो देखिए साथियों, जैसा कि मैंने बताया कि 4 जून के दिन प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि का भी बहुत ही विशेष और शुभ संयोग बन रहा है। तो इसलिए जिन उपायों के बारे में चर्चा करेंगे, इन उपायों को आपको बहुत ही ध्यान से सुनना है। देखिए, प्रदोष व्रत के दिन जो उपाय किए जाते हैं उनका मुख्य रूप से प्रदोष काल के समय विधि विधान से उपाय किया जाता है और मासिक शिवरात्रि के दिन जो भी उपाय आप कर रहे हैं उनको सुबह या शाम प्रदोष काल किसी भी समय कर सकते हैं। और आपको ज्ञात ही है कि मासिक शिवरात्रि और जो प्रदोष व्रत है यह भगवान शिव को समर्पित होते हैं और यह दोनों ही अर्थात मासिक शिवरात्रि और प्रदोष व्रत बहुत ही शुभ और विशेष दिन होते हैं। अब इसलिए साथियों, चर्चा कर लेते हैं कि मासिक शिवरात्रि और प्रदोष व्रत के दिन हमें किन उपायों को करना चाहिए जिससे हम अपनी सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति को कर सकें। देखिए, यहां पहले जिस उपाय के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं यह उपाय मासिक शिवरात्रि और प्रदोष व्रत दोनों पवित्र दिनों के लिए समान रूप से लाभकारी है। तो देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको हल्दी का प्रयोग करना होगा। और किस तरह से प्रयोग करना है तो समझ लीजिए, आपको हल्दी के पाउडर का प्रयोग करना है और आपको हल्दी के पाउडर का शिवलिंग बना लेना होगा और आपको यही शिवलिंग आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बनाना चाहिए। अर्थात आप बेलपत्र के नीचे एक शिवलिंग बना लें, हल्दी से बने शिवलिंग का आपको पूरे विधि विधान से अभिषेक कर लेना है। और जब आपने हल्दी से भगवान शिव की पवित्र शिवलिंग का निर्माण किया है तो आपके हाथों में जो हल्दी लग गई है भगवान शिव की पवित्र शिवलिंग का निर्माण करते हुए, तो उसे हल्दी को आपको भगवान शिव का ध्यान करते हुए संपूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ में अपने मन को, अपने चित्त को पवित्र करते हुए हृदय और कंठ पर उस हल्दी को लगा लेना होगा। और फिर भगवान शिव का पूरे विधि विधान से पूजा, पूरे विधि विधान से उनका अभिषेक, पूरे विधि विधान से उनकी पूजा करनी होगी। और बेलपत्र भी आपको अवश्य ही समर्पित करना चाहिए और फिर अपने मन की जो भी कामना है वह कर दीजिए। यदि आप किसी बहुत ही विशेष कार्य को करने जा रहे हैं, जिस कार्य में सफलता पाना आपको बहुत ही जरूरी है, या कोई कार्य आपका बहुत समय से अटका हुआ है, वो पूरा नहीं हो रहा है, आपने बड़े प्रयास कर लिए और वह कार्य पूरा नहीं हो रहा है, या किसी भी इंटरव्यू में आप बार बार बैठ रहे हैं और बार बार फेल हो जा रहे हैं, तो इस उपाय को करके आप अपनी सभी प्रकार के मनोकामनाओं की पूर्ति अवश्य ही कर लेंगे और आपके जितने भी बिगड़े हुए काम हैं, जितने भी अटके हुए काम हैं, भगवान शिव की कृपा से धीरे धीरे संपन्न होना शुरू हो जाएंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि भगवान शिव की पवित्र शिवलिंग का निर्माण कर लेना है और वह एक शुद्ध देशी घी का दिया आपको वहां पर अवश्य ही जला देना होगा। और पूजन इत्यादि करने के बाद उसे बेलपत्र के पेड़ के नीचे, अर्थात जिस पवित्र शिवलिंग का आपने निर्माण किया है उस पवित्र शिवलिंग का विसर्जन भी आपको पूजा इत्यादि करने के बाद वहीं पर बेलपत्र के पेड़ के नीचे ही उसका विसर्जन कर देना होगा। यह बहुत ही विशेष उपाय है और इस उपाय को करके आप अपनी सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति अवश्य ही कर लेंगे। देखिए, अब बात करते हैं दूसरे विशेष उपाय की। तो यह दूसरा उपाय आपको प्रदोष काल अर्थात शाम के समय ही करना है। इस उपाय को करना कैसे है तो ध्यान से समझ लीजिएगा। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको जिस सामग्री की आवश्यकता होगी उसको ध्यान से समझ लीजिएगा।
इस उपाय को करने के लिए आपको 5 बेलपत्र लेने होंगे। बेलपत्र आपको साफ सुथरी शुद्ध लेनी होगी। बेलपत्र कहीं से कटी फटी या दाग धब्बे वाली नहीं होनी चाहिए। तो आपने 5 बेलपत्र लेनी है और 1 शमी पत्र आपको ले लेना है और साथ ही आपको साबुत अक्षत के 7 दाने लेने हैं। अक्षत के दाने कहीं से टूटे या खंडित नहीं होने चाहिए। इसके साथ ही आपको ले लेना है तांबे के कलश में आपके ही घर का शुद्ध एवं साफ जल और सभी सामग्री आपको इसी तांबे के लोटे में डाल देना है और यह सामग्री आपको भगवान शिव के मंदिर में लेकर के चले जाना है। किंतु भगवान शिव के मंदिर में जाने से पहले आप इस बात का ध्यान रखें कि आपको नंगे पैर ही भगवान के मंदिर में जाना होगा, अर्थात आपको चप्पल इत्यादि पहन के नहीं जाना है। और भगवान के मंदिर में जाने से पहले आपको आपके ही घर के मंदिर में एक शुद्ध देशी घी का दीपक प्रज्वलित कर देना है और उसके बाद आपको सभी सामग्री लेकर के भगवान शिव के मंदिर चले जाना है। और यह जो सामग्री आप लेकर के गए हैं तांबे के लोटे में डालकर, यह संपूर्ण सामग्री आपको भगवान शिव के ऊपर ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए संपूर्ण जल धीरे धीरे भगवान शिव के मंदिर पर सीधे समर्पित कर देना होगा और अपने मन की प्रार्थना कर लेनी है। इस उपाय को करके आप अपनी सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति अवश्य ही कर सकते हैं। देखिए, प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में जो भी उपाय किए जाते हैं उन उपायों का बहुत ही विशेष महत्व होता है। इसलिए इन उपायों को आप अवश्य ही कर लीजिएगा ताकि आप अपनी सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति अवश्य ही कर सकें। देखिए, यहाँ पर जिस तीसरे उपाय के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, यह उपाय भी बहुत ही सरल सा है। यदि आप बहुत ही विधि विधान से आप पूजा पाठ नहीं कर पा रहे हैं या प्रदोष का व्रत या मासिक शिवरात्रि का व्रत नहीं रख पा रहे हैं, कोई भी ऐसे कारण है जिसके कारण आप इन विधि विधानों को करने में सामर्थ्य नहीं हो पा रहे हैं, तो आपको यह छोटा सा उपाय अवश्य ही कर लेना चाहिए। देखिए, ये कौन सा उपाय, उसको कैसे करना है, तो इस बात को बहुत ही ध्यान से सुन लीजिएगा। देखिए, आपको मालूम ही है कि पवित्र शिवरात्रि और प्रदोष काल के जो विशेष संयोग बन रहा है, यह विशेष संयोग बहुत ही वर्षों के बाद बन रहा है। तो यह बहुत ही विशेष दिन है। इसलिए आपको, यदि आप पूरा विधि विधान से प्रदोष व्रत नहीं रख पा रहे या मासिक शिवरात्रि का व्रत नहीं रख पा रहे हैं, तो इस छोटे उपाय को आप अवश्य ही कर लीजिएगा। देखिए, इस उपाय को करना कब है और कैसे करना है। देखिए, प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में आपको इस उपाय को करना होगा। इस उपाय को करने के लिए आपको बहुत ही विधि विधान की आवश्यकता नहीं है। बस आपको एक दीप अवश्य ही प्रज्वलित कर देना चाहिए। मात्र एक दीप आपको प्रज्वलित कर देना है। अब यह दीप प्रज्वलित कैसे करना है, तो इस दीप को प्रज्वलित करने के लिए आपको गोल बाती का शुद्ध देशी घी का एक दीप तैयार कर लेना है और यही दीप आपको प्रदोष व्रत में प्रदोष काल के समय आपको आपके घर के मुख्य द्वार पर उस तरफ रख देना है और मुख्य द्वार पर जो ईशान कोण की दिशा है उस तरफ ही आपको इसको रखना होगा। यदि ईशान कोण की जानकारी आपको नहीं है तो बता दूं, पूर्व और उत्तर दिशा के मध्य का जो कोण होता है उसे ईशान कोण की दिशा कहते हैं। तो आपको मात्र एक दीपक जला देना होगा और भगवान शिव का ध्यान करते हुए अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना कर देनी है। इस छोटे से उपाय को करके भी आप अपनी विशेष कृपा भगवान शिव से प्राप्त कर सकते हैं और भगवान की कृपा प्राप्त होते ही आपकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति अवश्य ही हो जाएगी। तो यह छोटे छोटे कुछ विशेष उपाय थे जिनको कि करके आप अपने जीवन को कृतार्थ कर सकते हैं। देवादिदेव महादेव आप सभी पर कृपा करें, आप सभी पर करुणा करें। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।